नमस्ते। आज सितंबर 14 हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हिंदी पखवाड़ा जिसका शुभारंभ हम करना चाहते हैं, इसी अवसर पर आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, मेरे प्यारे छात्रगण, आप सभी का मैं नमन करना चाहती हूँ। आप सभी का यहाँ स्वागत करना चाहती हूँ। प्रणाम। 1949 सितंबर 14 से हिंदी को राजभाषा का पद दे दिया गया। तब से भारत के हर तरह का शासन कार्य हिंदी में संभव हो रहा है। इसी कारण एक तरह से कहेंगे तो पूरे भारत में मानसिक या भावात्मक एकता भी साबित हो गई। हिंदी वैसे ही हमारी शान बन गई, शान को बढ़ा दिया। हिंदी भारत की बिंदी कहलाई गई। पखवाड़े के अवसर पर हम कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की है। विद्यालय में नहीं हो तो भी छात्र वर्चुअल प्लेटफॉर्म से होकर इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं की जानकारी हमारे मित्रवर दे देंगे आपको। हिंदी दिवस के बारे में भी आपको हमारे मित्र अवगत कराएंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं उप प्राचार्य महोदय इस अवसर का उद्घाटन करेंगे। हिंदी दिवस मनाने का उद्घाटन करेंगे। पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। आइए हम सब मिलकर हिंदी दिवस को और हिंदी पखवाड़े को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सितंबर 14 पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मानते हैं। राजभाषा का श्रेय हिंदी भाषा को प्राप्त हुआ है। केंद्रीय विद्यालय के कार्यक्षेत्र में हिंदी भाषा की अपनी अहमियत है। हम अध्ययन, अध्यापन, पत्राचार, कार्यालयीय प्रयोग, तकनीकी क्षेत्र जैसी पूरी प्रशासनिक कार्य प्रणाली में राजभाषा हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे भारत के साथ अपने विद्यालय में भी आज से हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ होता है। इस अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों व कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। हिंदी दिवस समारोह एवं हिंदी पखवाड़े के शुभारंभ के इस मौके में केंद्रीय विद्यालय वट्टेपालम के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कार्यालय कर्मचारियों को तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्यालय के छात्रगण व शिक्षक वृंद ने सिद्ध किए हैं कि कक्षा शिक्षा व शिक्षण के अलावा हिंदी प्रचार प्रसार में भी अपने प्रयास अद्वितीय है। चाहे युवा संसद हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम हो, मन की बात हो, वट्टेपालम केंद्रीय विद्यालय का योगदान उल्लेखनीय है। हिंदी भाषा के प्रयोग में यहाँ का शिक्षक अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कार्यालय हिंदी प्रयोग में हम अग्रणी है। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब प्रस्तुत है
एक भाषण हिंदी भाषा के महत्व पर कुमारी श्रीनंदा द्वारा। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, हिंदी दिवस की इस स्वर्णिम वेला में आप सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष हिंदी दिवस के महत्व पर अपना विचार प्रकट करना चाहती हूँ। भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। हिंदी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है जो व्यवहारिक है। हिंदी सरलता से सीखी एवं समझी जाती है। हिंदी राजनीति, तकनीकी, विज्ञान सभी प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त भाषा है। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि हिंदी हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी हमारे देश की संस्कार की पहचान है। हिंदी का शब्द भंडार सभी तरह के कार्यों के लिए सटीक अनुवाद प्रस्तुत करता है। नमस्ते। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोले जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कारों का प्रतिबिंब है। भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक है। इसी कारण 14 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब हम सुनेंगे हिंदी विभाग के वरिष्ठ अध्यापक श्री हरिदासन जी का भाषण। परम पूज्य प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, हिंदी विभाग के मेरे सहकर्मियों, अध्यापक बंधुओं एवं प्रिय छात्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन। हम हर साल सितंबर 14 को हिंदी दिवस एवं 14 सितंबर से लेकर 15 दिन हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाते आ रहे हैं। मित्रों, दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिन्हें अपनी ही भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इतना अधिक खर्च करना पड़ रहा हो। हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह, इस प्रकार अपनी भाषा के प्रचार के लिए सरकार समय समय पर अलग अलग कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति का चरित्र निर्माण भाषा अध्ययन पर आधारित है। जो देश अपनी मिट्टी की भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को अपने शिक्षण का माध्यम बनाते आ रहे हैं, वही उन्नत होते हुए हम देखते हैं। इसलिए एक सच्चा नागरिक होकर यदि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो अब समय की मांग है हम अपनी भाषा को अपने दैनिक जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में अपनाना शुरू करें। इसलिए हिंदी पखवाड़ा मनाने के इस अवसर पर मेरी विनती है आपसे, बिना कोई संकोच के, बिना कोई हिचकिचाहट के साथ हिंदी को अपने जीवन के हर पहलू में सुने, देखें, अपनाएं, प्रयोग करना शुरू करें। इस प्रकार एक सच्चा नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं वैष्णवी आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है बढ़ी चलो बढ़ी चलो। लिखा गया है सोहन लाल द्विवेदी द्वारा। तो कविता कुछ इस प्रकार है। बढ़ी चलो, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वेद वस्त्र हो। हटो नहीं डरो नहीं, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़ी चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ये जाने जन भिखर। रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। खटा खिरी अटूट हो, अधर में काल कूट हो, वही सुदा का खूट हो।
जिए चलो मरे चलो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी है। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है उलझन। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनने तुम कलेक्टर, पापा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन के उलझन कोई समझ न पाता। धन्यवाद। अब सुनिए एक मीरा भजन कुमारी आशा द्वारा। नंद नंदन दिठ पड़िया महिषा, आवरो सावरो, नंद नंदन दिठ पड़िया महिडारया, सब लोक लाज सुध बुध बिसलाए सा, आवरो सावरो, नंद नंदन दिठ पड़िया महिषा, आवरो सावरो। अब हम सुनेंगे हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए क्या क्या कार्यक्रम की योजना बनाई है। प्राथमिक स्तर की कार्य योजना आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्री नरन आधाना। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी श्रीमती सुप्रिया। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं नरेंद्र अदाना केंद्रीय विद्यालय ओट्टापालम की ओर से आप सभी का हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी को हिंदी दिवस की बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक पखवाड़े का भी आयोजन हम लोग करते हैं। तो उसी कड़ी में हम हमारे विद्यालय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही मिलकर कुछ गतिविधियों का आयोजन करते हैं ताकि हिंदी को बढ़ावा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा हिंदी को प्रयोग में लाया जा सके। तो इस कड़ी में मैं प्राइमरी की तरफ से कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने रखे हैं, कुछ गतिविधियां हम लोगों ने रखी हैं। उनमें सबसे पहले सर्वप्रथम हिंदी कविता वाचन, उसके बाद कहानी वाचन, हिंदी सुलेख और अंत में हिंदी के कुछ प्रेरक गीत बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। तो इस सभी के साथ मैं दोबारा से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। सभी को प्यार भरा नमस्कार एवं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है, जिस राष्ट्र की अपनी भाषा नहीं होती वह राष्ट्र गूंगा होता है। आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं, मैं दुनिया की हर भाषा का सम्मान करता हूँ, लेकिन यदि मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं सह नहीं सकता। कहते हैं ना दोस्तों, कोयल अपनी भाषा में गाती है इसलिए आजाद है, तोता दूसरों की भाषा में बोलता है इसलिए पिंजरे में गुलाम रहता है। आज 14 सितंबर से अगले 15 दिनों तक हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। चूंकि हम कोविड महामारी की चपेट में हैं, अतः इस वर्ष हिंदी पखवाड़ा के सभी कार्यक्रम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। सभी कार्यक्रम गूगल मीट एवं गूगल क्लासरूम के द्वारा आयोजित किया जाएगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। हिंदी पखवाड़ा में भाषा का विकास अनिवार्य है
और भाषा के विकास के लिए बोलना, लिखना और पढ़ना जरूरी है। अतः अनेक कार्यक्रम आपके सामने इस बार प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसकी सूची मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी। 15 सितंबर को 6ठी से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए एवं कार्यालय कर्मचारियों के लिए सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 16 और 17 सितंबर को वरिष्ठ एवं कनिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काव्य पाठ, 18 और 19 सितंबर को कहानी कथन, 21 और 22 सितंबर को आशुभाषण, 23 सितंबर को नारा लेखन, 24 सितंबर को भित्ति चित्र का निर्माण, 25 सितंबर को विज्ञापन प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा। 26 सितंबर को अहिंदी क्षेत्र के अध्यापकों के लिए काव्य पाठ का आयोजन होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हिंदी पखवाड़ा के तहत आयोजित इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लें एवं इसे सफल बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। बच्चों, हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम है आपको पता चला है? धन्यवाद श्री नरेंद्र जी एवं सुप्रिया जी। अब हम सुनेंगे संगणक अध्यापिका श्रीमती अजिता मैडम की ओर से। आप सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी पखवाड़े के इस अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में कंप्यूटर विभाग ने भी अपना छोटा सा कदम उठाया है। विद्यालय के हर कंप्यूटर में हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए यूनिकोड उपलब्ध है। 7वीं कक्षा से लेकर छात्र को हिंदी टाइपिंग की शिक्षा दी जाती है। आशा करती हूँ कि ऐसे ही शिक्षा के माध्यम से हम इस महत्वपूर्ण भाषा का आदर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब हम सुनेंगे एक सुरीली गीत। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई, संपूर्ण राष्ट्र के जन मन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, प्रिय सहकर्मियों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज हम दूर दूर रहकर भी इस कार्यक्रम को संपन्न करने में समर्थ हुए हैं। हमारे प्राचार्य महोदय की दूरगामी दृष्टिकोण एवं समयोजित सलाह के कारण ये सब संभव हो रहे हैं। हिंदी दिवस की उद्घाटन आपने कर कमलों से करके इस समारोह को धन्य किए हैं। पूरे हिंदी विभाग की ओर से मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद अदा करती हूँ। उप प्राचार्य महोदय श्री विश्वनाथन जी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय ओट्टपालम सच में अनुग्रहीत है। अंग्रेजी भाषा में
पारंगत प्राचार्य एवं उप प्राचार्य हिंदी भाषा में भी अपने उत्कृष्ट कार्य करके हम सबके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। हिंदी विभागाध्यक्षा श्रीमती अनिता जी, हिंदी विभाग के स्तंभ श्रीमान हरिदासन जी, श्रीमती सुप्रिया जी, संगणक शिक्षिका श्रीमती अजिता जी एवं पूरे सहकर्मियों को मैं इस अवसर पर धन्यवाद अदा करती हूँ। अपनी ज्वलंत प्रतिभा के कारण विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिए इस हिंदी दिवस को उत्कृष्ट बनाए हुए हर प्रतिभागी छात्रों को और विद्यालय के समस्त छात्रों को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संतुष्ट रहे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।